चूरू की धरती सूखी धरती कही जाती है। यहाँ पर पानी की हमेशा कमी रहती है और खेती हो चाहे उद्योग हो, इन दोनों विषयों पर सोच समझकर कार्य किया जाता है। और इसी दिशा में जो व्यक्ति यहाँ पर उद्योग लगाते हैं वो विरले ही कहे जाते हैं और उन उद्योगों को यहाँ पर चलाना बड़े ही मुश्किल की बात होती है। इसी दिशा में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है आपना उद्योग। और आपना उद्योग के अंतर्गत क्या क्या उद्योग यहाँ पर हैं, कैसे कैसे परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ के उद्यमी अपना कार्य करते हैं, किस प्रकार से यहाँ रॉ मटेरियल की कमी के होते हुए भी काम किए जाते हैं, इसी दिशा में हमने एक प्रयास शुरू किया है जिसमें आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा, ये अपेक्षा है। तो त्रिनेत्र टीवी परिवार हमारा आज एक ऐसी फैक्ट्री में आया है जो कि इंटरलॉक का काम करती है। ये इंटरलॉक कुछ वर्षों से ही जो है प्रचलन में आए हैं। सड़कों के निर्माण में इनका उपयोग बहुत ही सराहनीय माना गया है और इन इंटरलॉक का फ़ायदा हमारे ज़मीन के संबंधित भी बहुत सारी बातों में आता है, जिसकी भी हम बात करेंगे। तो इस फैक्ट्री में हम आए हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है और ये फैक्ट्री है इंटरलॉक और टाइल्स की। तो इसी फैक्ट्री के जो ओनर है भास्कर जी शर्मा हमारे साथ हैं। भास्कर जी, आपना उद्योग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं त्रिनेत्र टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन विषम परिस्थितियों में जो यहाँ उद्योग लगाते हैं उनके विषय को लेकर आपने प्रोग्राम शुरू किया, उसके लिए त्रिनेत्र टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि इंटरलॉक नाम सुना है, देखा भी बहुत लोगों ने है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते हैं क्या होता है इंटरलॉक और कैसे इसका निर्माण है, वो आगे बात करेंगे। इंटरलॉक क्या है? इंटरलॉक सीमेंट, बजरी, गिट्टी और एक इसमें विशेष केमिकल डलता है। उस केमिकल डलने से ये लगभग 12 घंटे में मिक्स होकर तैयार होता है। इसके लिए अपने को समय नहीं लगता ज़्यादा कि अपने को 15 दिन या क्योरिंग करें। यहाँ पानी की कमी है, खारे पानी में इनके पकाई ठीक से होती नहीं है, इसलिए केमिकल के हिसाब से इनकी पकाई होती है। उसके बाद ये M40 स्ट्रेंथ का होता है। इसके ऊपर किसी भी तरह के ट्रक है, बड़े वजन के भारी वजन की गाड़ियाँ वो चले, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, कहते हैं कि गिट्टी और सीमेंट का जब साथ में निर्माण होता है तो उसमें कुछ जगह रह जाती है, कुछ खालीपन रह जाता है जिससे कमजोरी आती है। इसका भी कोई इलाज आपके पास, मशीनें हैं इसकी? नहीं, इसके लिए हमारे पास बायोमीटर मशीनें हैं। वो बायोमीटर पे जब चलते हैं तो बायोमीटर पे सिर्फ 2-3-4 मिनट ज़्यादा चलाना होता है उस मशीन को, फिर बिल्कुल भी एक बाल जैसी जगह पे बिल्कुल नहीं रहती है फर्मे के अंदर को। जी। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ टाइलें यहाँ पर बिछी हुई हैं, ये क्या कहते हैं इनको और क्या काम आती है? ये इनको बायोमीटर टाइल्स कहते हैं। ये सीढ़ियों में या अपने फुटपाथ पे यहाँ लगने के काम आती है और इनकी मोटाई वो 25 mm होती है। जी, 25 mm मोटाई की ये टाइल्स है। अब आगे चलते हैं इंटरलॉक। और इंटरलॉक भी जो है कई जो है कलर के यहाँ पर हैं और कई डिज़ाइन के इंटरलॉक यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी हम बात करते हैं। ये जो इंटरलॉक अभी दिख रहे हैं ये कौन से हैं, क्या साइज़ है? इनको जेब्रा इंटरलॉक बोलते हैं। इनके थिकनेस है वो 80 mm की होती है। ये लगभग गवर्नमेंट के जो रोडें बनती है उनमें लगती हैं। इनकी स्ट्रेंथ है वो M40 होती है। इनके ऊपर अगर भरी हुई बड़ी गाड़ी भी जाती है तो भी ये टूटते नहीं है। अच्छा, एक इंटरलॉक का फ़ायदा ये भी है भास्कर जी कि बाई चांस अगर एक इंटरलॉक टूट गया तो उसी को निकाल के दूसरा डाला जा सकता है। एकदम आराम से। इसीलिए नीचे इनके गवर्नमेंट क्या करते हैं, PCC होती है, गिट्टी और ब्लास्ट, वो मिला के उसके ऊपर लगाते हैं। अगर कोई भी जगह से तोड़ना होता है तो इंटरलॉक को निकाल लो, उसके बाद वहाँ नई लाइनें डाल दो, उसके बाद दूसरे इंटरलॉक ला के वहाँ लगा दो। जी, पूरी रोड तोड़ने की जरूरत नहीं रहती है इसमें। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, कितनी की स्ट्रेंथ, जैसे ट्रक किस लेवल की सड़कों पर इनको लगाया जाता है? जहाँ 20 से 25 टन वजन चलते हैं उसके ऊपर इनको लगा सकते हैं। जी। और गाँवों में भी जैसे जो पंचायत हैं वहाँ पर भी इनका उपयोग होता है, तो कौन से इंटरलॉक काम आते हैं? पंचायतों में इन इस तरह के आने चाहिए, लेकिन आजकल क्या है कि इसमें एक थोड़ा से लोअर क्वालिटी इंटरलॉक और होते हैं, उनकी M20 होती है। लगभग पंचायतों में आज के दिन वो काम आ रहे हैं। M20 काम आ रहे हैं। अब एक डिज़ाइनेबल कुछ इंटरलॉक हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये अलग अलग डिज़ाइन के, 1-2 डिज़ाइन तो हमने देखी हुई है, कुछ डिज़ाइंस आपने यहाँ पर रखी हैं। तो ये जो डिज़ाइन है क्या है, इनकी विशेषता क्या है और पकाई में क्या इसका विशेष आप करते हैं? ये अलग अलग तरह के डिज़ाइनों की डाइयाँ होती है। तो मैं 2-3 नई डिज़ाइन चूरू में अभी पहली दफ़ा लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने जो काम शुरू किया है उसको लोग 12 महीने हुए हैं। तो मैं नई डिज़ाइनें लेके आया हूँ, जैसे फुल की डिज़ाइन है, डमरू की डिज़ाइन है। इस तरह मैं नई वो उसको अपने लोकल भाषा में उस डिज़ाइन और टाइल्स की उसको कीड़ा मकोड़ा कहते हैं।
लेकिन वो लेकिन वो बहुत चलती है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। अच्छा, ये वर्म की तरह जो दिख रहा है, कीड़े मकोड़े की सी। जी जी, तो ये वर्म किसी आपको जो है छोटे छोटे वर्म्स जैसे हैं वो बनाए हुए हैं, और ये टाइल्स जो है ये अच्छी चलती हैं। तो इनके द्वारा देखिए ये डिज़ाइन की जो टाइल्स हैं, आप अपने पार्क में, अपने घर पर, ट्रैक पर, इन सब पे इन टाइलों का, इन इंटरलॉक्स का जो है बड़ा काम आता है। कितनी इंटरलॉक जो आप मानते हैं कि चूरू में अब इसका क्रेज़ बढ़ा है? हाँ, चूरू में काफ़ी क्रेज बढ़ा है, और क्रेज बढ़ने के साथ साथ इनकी मशीनें भी चूरू में खूब लगी है। अच्छा, तो अब देखिए इंटरलॉक का जो फ़ायदा है, पहले ईंटें काम आती थी इंटरलॉक की बजाय। हाँ, पहले इंट्रे काम आती या फिर सीसी रोडें बनती थी। सीसी रोड हाँ, बनती थी। तो उसमें जब भी अगर तोड़ फोड़ होती तो पूरी रोड ही खत्म होती थी वो। इनमें तो- ऐसी कोई बात नहीं है। जी, तो ये एक फ़ायदा है। अब एक बार हम अगर इसका पूरा दृश्य दिखाते हैं, तो ये फैक्ट्री है। यहाँ पर बनाने का, पकाने का पूरा तरीका हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार जो है इसको बनाया जाता है। और इसके बनाने का यहाँ एक मशीन लगी हुई है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ये जो मशीन है ये मिक्सचर मशीन है ये। हाँ, ये सबसे पहले ये मिक्सर मशीन है। इसमें गिट्टी और बजरी और केमिकल तीनों डल के माल मिक्स होता है, उसके बाद माल मिक्सर के नीचे आता है। जी, तो ये मिक्सचर मशीन जो है ये आप किस प्रकार से, इसका रेशियो क्या होता है इसका माल? इसका रेशियो 1:1.3, अपने सरकारी भाषा में 1:3 का रेशियो होता है इसका को। एक पराते उसकी गिट्टी की, और एक पराते सीमेंट की, 1.5 पराते सीमेंट की, और 3 पराते रेती की। रेत की। हाँ, तो रेत जो रेत बालू का मतलब डस्ट, बजरी। बजरी। हाँ। बजरी होती है। तो ये 3 चीज़ें मिलती हैं और साथ में केमिकल मिलता है, हाँ। जिससे इसकी जॉइंटनेस जो है वो बड़ी पावरफुल हो जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ डिजाइन के सांचे रखे गए हैं, कैसे ये काम करते हैं ये हम देखते हैं। ये वो है, वो उसको कलर मिक्सर कहते हैं। उसमें जो इसके नीचे जो कलर का माल बनता है वो बनके पहले इन डाइयों में भरा जाता है, फिर इनको आधा 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद जो मिक्सर का माल है वो माल वाइब्रेटर मशीन पे आता है। मशीन पे आने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट डाइयाँ हैं वो वाइब्रेटर मशीन के ऊपर चलती है, जब इसमें बिल्कुल भी जगह रहने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये जो 3 से 4 मिनट इसको यहाँ पर रोका जाता है, इस चीज़ को? हाँ, 3 से 4 मिनट रोका जाता है। तो यहाँ से अगर ये, अब जैसे ये पानी की जो थिकनेस है, इसकी मोटाई है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या आप नापते हैं इसमें? ये डाइयाँ हैं वो सेट है, जो डाइयाँ हैं वो 60 mm की सेट है, तो जो 60 का पूरा ही भरेंगे वो 60 mm की थिकनेस सेट होगी इनकी। जी, तो इसमें कोई विशेष कारीगर की आवश्यकता होती है आपको? हाँ, जो मेरे कारीगर हैं वो अपने यहाँ के कारीगर, यहाँ वैसे भी लेबर का मेरे एक्सपर्ट भी नहीं है, जो कारीगर है मेरे बिहार से लाए हुए हैं। अच्छा। बिहार के कारीगर वो इस मामले में एक्सपर्ट है, वो पहले भी काम करते हैं, वो उन्हीं से काम करवाते हैं हम लोग। जी, तो एक दिन में अगर हम बात करें कि कितनी इंटरलॉक जो है 2 व्यक्ति आपके निकाल देते हैं, काम हो जाता है? वैसे अभी लेबर कम है, एक इस पे वाइब्रेटर मशीन पे 4 कारीगर काम करते हैं। 4 कारीगर 12 घंटे के अंदर 2000 इंटरलॉक निकाल सकते हैं। रोज के 2000 इंटरलॉक हो जाते हैं। तो ये आप देखेंगे, हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के इंटरलॉक निकालते जा रहे हैं, और यहाँ से कलर जो है नीचे डाला जा रहा है, उसके ऊपर जो है मटेरियल डाला जा रहा है, और उस मटेरियल को तैयार किया जा रहा है। यहाँ इस साइड में आप देखेंगे कि कलर की जो है कुछ जो सांचे हैं वो यहाँ रखे गए हैं। क्या है ये कलर के सांचे यहाँ निकाल के क्यों रखे गए? ये निकालने में इनको आधा घंटा सूखने के लिए छोड़ा जाता है। अच्छा। आधा घंटे बाद इसके ऊपर मिक्सर का माल डलता है। आधे घंटे बाद में इसके ऊपर मिक्सर डाला जाएगा। अब यहाँ से आगे की क्रिया क्या रहती है, यहाँ से ले जाकर? यहाँ से होने के बाद ये हमारे प्लाइयाँ रखी है, ये प्लाइयाँ रखी है। इन प्लाइयों पे लेबर लगाते हैं। इन प्लाइयों पे लगाने के बाद जैसे 10 प्लाई माल भर गया, भरने के बाद जैसे ये माल सुबह का रखा हुआ है, इसको तिरपाल से पूरे को कवर कर देते हैं। अच्छा, तिरपाल से बंद किया जाता है। ये जैसे तिरपाल से पूरा बंद किया हुआ है। ये माल तिरपाल से पूरा बंद किया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं, ये प्लाई से पैक है पूरा। प्लाई से बंद करके उसके बाद तिरपाल रखा जाता है, क्यों? इसको माल को पूरी हीट चाहिए, ह्यूमिडिटी और हाँ। नमी और गर्मी। हाँ, इसको जैसे आज माल तैयार हो गया, फिर ये 12 घंटे बाद कल ही खोलेंगे इसको।
अच्छा, कल खोलेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा माल। पूरा रेडी हो जाता है। और यहाँ से इस पूरे माल को जो है भिगोया भी जाता है आगे या कुछ और? इसको केमिकल की वजह से इसकी क्योरिंग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहले जो तैयार करते थे उसमें पानी में डाला जाता उसमें पानी में डालते थे, उसमें 15-20 रोज पानी डालते रहो, उसके बाद क्योरिंग होती है। पानी की अपने यहाँ समस्या है, इस वजह से ये माल सक्सेस है। अच्छा, तो अब आप देखेंगे कि बहुत ही शॉर्ट टर्म का काम हो गया है और बहुत जल्दी जो है इस चीज़ की तैयारी हो चुकी है। और ये जो उद्योग है ये हमारे यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप समझ के काम करेंगे तो आपके उद्योग जो हैं वो सफल होंगे। आप भी जीवन में अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो आपड़ा उद्योग कार्यक्रम में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जैसे एक इंटरलॉक को तैयार किया गया है और इसको निकाल दिया गया है, ये तैयार है यहाँ पर। और मैं रोहित से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से जो है इसको दिखाए कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। ये सांचे में से निकाल कर ये इंटरलॉक तैयार है और ये इंटरलॉक आपकी सड़कों की शोभा बढ़ाता है, आपके घर की शोभा बढ़ाता है, आपके घर के आगे का जो हिस्सा है उसकी शोभा बढ़ाता है। कैसे बनता है ये दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये पूरा दृश्य जो है आपके सामने है। जो इंटरलॉक आपके सामने होता है आपको पता होना चाहिए उसकी क्या साइज़ होती है, क्या मोटाई होती है और उसकी थिकनेस, उसकी रेट्स, ये भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार की रेट्स पर ये उपलब्ध होते हैं, कि कैसे हमें ख़रीदना चाहिए, क्या कमी बेसी जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये हम बात करेंगे। तो जब माल तैयार हो जाता है गोडाउन में रखा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई गोडाउन की आवश्यकता नहीं। आपके सामने जो जगह होती है वहाँ पर रखे गई ये इंटरलॉक हम आपको दिखा रहे हैं। भास्कर जी, इनका जो आप जब रखते हैं तो इसकी कोई वैसे कोई भय नहीं होता कोई गोदाम का? इनका कोई कहीं भी ले जाने का, बारिश का, धूप का, छाँव का, इस पर कोई फ़र्क नहीं होता है। अच्छा, एक बार केमिकल से जो ये तैयार हो जाते हैं तो फिर इसके टूटने का या इसके भंगुर होने का या बिखरने का कोई डर? कोई खतरा नहीं है इसको। अच्छा, कितने साल एक बार इंटरलॉक लगा देते हो, कितने साल उसकी मियाद होती है? जब तक इंटरलॉक एकदम सही है, उससे छेड़छाड़ नहीं होती है, तब तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर उसे कहीं से पीटोगे या निकाल के तोड़ोगे तो ही टूटेगा। तो ही टूटेगा। तो ये एक आप देखें कि इसकी पावर जो है बड़ी अच्छी होती है और घर पे भी आप लगा सकते हैं। इसका एक विशेष आप ध्यान रखें। अब जिस उद्देश्य के लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया उस उद्देश्य पर आते हैं। अपना उद्योग यानी कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ तकलीफ़ें हर व्यक्ति की होती है। आपकी भी कुछ समस्या रही होगी। और जीएसटी लगने के बाद में आप क्या परिवर्तन मानते हैं उद्योग के क्रियाशीलता में और आपके इसको जो है लोगों तक पहुंचाने में? जीएसटी लगने के बाद इस जो भी सीमेंट से जुड़े उद्योग है उनको बहुत बड़ी समस्या हुई। जैसे इंटरलॉक है तो हम सेल करते हैं 10 रुपये में, लेकिन स्टार्टिंग जीएसटी है उसके टैक्स था 28%। मतलब अगर हम एक 10 रुपये का पीस बेचेंगे तो सरकार हमसे 2 रुपये 80 पैसे टैक्स लेगी। उसके बाद इसमें बदलाव हुए 3 महीने बाद, तो आज इस पर टैक्स है 18%। अगर हम 10 रुपये में बेचेंगे तो इस पर टैक्स होगा 1 रुपये 80 पैसे। जबकि ये जो प्रोडक्ट है वो लगभग 75% है, वो सरकारी काम में आता है। उसके बावजूद हमें सरकार की तरफ से इस विषय में किसी भी तरह की रिबेट नहीं है। इतना टैक्स इस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, टैक्स को लेकर जो है थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सीमेंट से जुड़ा हुआ उद्योग है तो सीमेंट का जो टैक्स है वो तो इस पर लागू होता है। हाँ, सीमेंट का लागू होता है, लेकिन जैसे इंटरलॉक बनाते हैं हम, अब इंटरलॉक पे एक लेबर की मजदूरी है, वो जैसे मानो आप 2.5 रुपये पीस की है, तो 2.5 रुपये पे 18% कितना टैक्स हो गया। उसके बाद हमने पानी इसमें यूज़ किया, थोड़ा बहुत पानी भी यूज़ आता है, इलेक्ट्रिक भी, होम का सबका चार्ज देते हैं, उसके बावजूद हमारे ऊपर 18% टैक्स और लगता है इसके ऊपर। वो एकदम गलत है जी। तो ये जो है एक मन की जो एक तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ के बारे में भास्कर जी ने कहा है कि 18% टैक्स जो है वो इसको 11 रुपये 80 पैसे का बना देता है और उससे इसकी कीमत बढ़ती है। अच्छा, जीएसटी लगने से पहले इसकी क्या कीमत आप लेते थे वैट के साथ? जीएसटी लगने के पहले हम 10 रुपये में वैट के साथ देते थे इनको। और अब जो है 11 रुपये 80 पैसे। जी। तो ये एक जो है समस्या ज़रूर इस उद्योग में आई है। तो अपना उद्योग, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि आप तक कुछ बातें पहुँचे, कैसे हम हमारे उद्योगों को बढ़ा पाएँ, कैसे हम इसको चला पाएँ। तो भास्कर जी, एक शिक्षित, बेरोज़गार तो नहीं कहेंगे, शिक्षित व्यवसायी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि उद्योगों को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे इसको चलाएं? युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से नौकरियों के पीछे न भागें। अपना जो पैसा पढ़ाई करने के बाद जो नौकरियों के लिए लोग लगाते हैं पैसा, कि हम कितना पैसा देते हैं, हमें नौकरी करनी है,
उतना पैसा आप हाथ का बिजनेस कोई करे, जितने आपके कैपिटल के हिसाब से बिजनेस करे। सरकार सुविधा दे रही है, उसका पता लगा के और फाइनेंशियल बैंकों से ऋण लेके उद्योग लगाएं तो आप सक्सेस जरूर होगे। जी, बहुत सही बात है। और उद्योग, कई बार युवाओं की बात आती है तो कहते हैं लोन दिलवा दो, सब्सिडी दिलवा दो। ये अगर विचार रखेंगे तो हमारे उद्योग नहीं लग पाएंगे। हम अगर कुछ कैपिटल हमारी हो, कुछ बैंकों से लोन मिल जाए तो हमारा उद्योग वाकई में चल पड़ता है और हम पूरे मन से, मनोयोग से काम करें और उसके कुछ प्रोजेक्ट बनाएं। तो जैसे कोई नया उद्योग खड़ा करता है व्यक्ति, तो उसको कैसे प्रोजेक्ट बनवाना होता है, कैसे उसको लोनिंग होती है, कुछ आप आइडिया देंगे? ऐसा है, आजकल उद्योग विभाग में ऑनलाइन, अगर किसी को ऑनलाइन काम नहीं आता है तो उद्योग विभाग में जाओ, वहाँ आप अपना सिर्फ मुंह से बता दो उनको कि हमें यह प्रोडक्ट लगाना है, वो अपने आप पेपर निकाल के दे देंगे और कुछ नहीं करना है जी। लेकिन मन में यह तो होना चाहिए कि हमें उद्योग लगाना है, हमें काम करना है, नौकरी नहीं करनी है। जी, तो बात सही है, मेहनत का काम है, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप क्या मानते हैं, एक नौकरीशुदा व्यक्ति और एक व्यवसायी, इन दोनों में क्या अंतर अपने नज़रिए से मानते हैं? नौकरीशुदा व्यक्ति है, वो अपने लाइफ है वो सेफ मानता है कि हमें अब आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारी और हमारे बच्चों की लाइफ सेफ है। इसमें अनिश्चितता है, व्यापार है, तेजियां भी आएगी, मंदी भी आएगी, नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा। लेकिन ये सब बातें सामना अगर व्यक्ति चाहता है तो सामना इन सब बातों का कर सकता है। जी, तो सामना करें। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया, चूरू का इंडस्ट्रियल एरिया है, हालांकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ उद्योग हैं जिनके पास हम आपको लेकर चलेंगे, उन उद्योगों में लेकर चलेंगे, वहाँ से कुछ नई चीज़ें आपके लिए हम निकाल कर लाएंगे। तो ये फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है, GCBL औद्योगिक क्षेत्र में H1/52। ये भास्कर जी के द्वारा जो है इन टाइलों की ये फैक्ट्री की गई है, इंटरलॉक की फैक्ट्री की गई है। तो आप ऐसी चीज़ों से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी इनसे चाहिए तो आप इनके पास आ सकते हैं, और उद्योग के संबंधित अगर आपको ऐसा उद्योग लगाना है तो आप इनसे चर्चा कर सकते हैं। यही उद्देश्य हमारा है कि उद्योगों की कुछ समस्याएं आप तक आएँ और आपको लगाना हो तो कुछ प्रेरणा आपको यहाँ से मिले। ये दोनों ही बातें लेते हुए हम आपको इन उद्योगों में लेकर आ रहे हैं, और अपना उद्योग, ये हमारा कार्यक्रम आप तक पहुँचे, हमारी यही कोशिश है। मेरे साथी रोहित चौहान के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा अब लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।